हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका इस क्लास 12th की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। देखिए, हिंदी मीडियम की केमिस्ट्री क्लास है जिसमें आप यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, इस क्लास 12th की केमिस्ट्री क्लास में ये हमारा जो चैप्टर है 4 है और इस 4th चैप्टर में डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व ये हमारा लेसन है। इसमें हम जो है पिछले लेक्चर्स में पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होते हैं, इसको बनाने की विधि क्या और इसके भौतिक एवं रासायनिक गुण क्या होते हैं, इसके बारे में चर्चा किए थे। आज इस लेक्चर्स में हम जो है KMnO4 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, एग्जाम में जो है अक्सर पोटेशियम परमैंगनेट या KMnO4 से रिलेटेड कुछ न कुछ चीजें अवश्य पूछ लेते हैं। चाहे बनाने की विधि का रिएक्शन पूछ लिया जाए, चाहे जैसे पूछ लिया जाए, कुछ न कुछ अवश्य पूछा जाता है। या कभी कभी जो है लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं तो कि पोटेशियम परमैंगनेट होता क्या है, इसको बनाने की विधि, इसके रासायनिक गुणों का उल्लेख कीजिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन जाने ना पाए, इसको भी आप देख लेते हैं। तो आज इस लेक्चर्स में हम जो है कंप्लीट KMnO4 के बारे में जानने वाले हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि क्या है और इसके भौतिक एवं रासायनिक गुण क्या है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जितना ज्यादा हो सकेगा लाइक एवं शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की केमिस्ट्री क्लास। तो हम बात कर रहे थे KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला आपको याद ही होगा, न याद हो तो जान लो। पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला KMnO4 होता है। KMnO4 होता है, इसका फार्मूला जो होता है KMnO4 होता है। ठीक, सबसे पहले हम बात करेंगे इसको बनाने की विधि। देखिए, अगर हम बनाने की विधि की बात करें तो बनाने की विधियों में सबसे पहले बनाने की विधि हमारी है पोटेशियम मैग्नेट द्वारा। किसके द्वारा? पोटेशियम मैग्नेट। आपको बनाना क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट बनाना है। और हम किसके द्वारा बनाने जा रहे हैं? पोटेशियम मैग्नेट। तो पोटेशियम मैग्नेट का फार्मूला क्या है? K2MnO4। यानी कुल मिला के सबसे पहले हम K2MnO4 द्वारा जो है इसको बनाएंगे। तो देखिए, K2MnO4 पर अगर हम तनु H2SO4 की क्रिया करा दें, तनु डाइल्यूट H2SO4 की क्रिया करा दें तो हमें KMnO4 प्राप्त हो जाता है। कैसे प्राप्त होता है? देखो, रिएक्शन देख लेते हैं। अब आप जानते हैं K2MnO4 ये आपका पोटेशियम मैग्नेट है। इस पर आप H2SO4 की क्रिया कराएंगे, यानी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की क्रिया कर। तो एक चीज तो हमारा KMnO4 बनेगा ही बनेगा, क्योंकि इसी को बना रहे हैं। साथ में MnO2 बनेगा और साथ में K2SO4 बनेगा और H2O बनेगा। यानी इतना प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। कैसे मिलेगा? 2 पार्टिकल इसको ले लीजिएगा, 3 पार्टिकल इसको ले लीजिएगा, तो 2 आपका ये बन जाएगा, 2 के ये हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। देखो, बैलेंस हो गया होगा भाई। SO4 कितना है? 2 है, तो 2 आगे लगा दिया, SO4 2 हो गया। के 3 दूनी 6 है, 2 के यहाँ हो गया, 4 के यहाँ हो गया, 6 हो गया। और क्या देखोगे? Mn 3 Mn है, 2 यहाँ हो गया, 1 यहाँ हो गया। हाइड्रोजन देख लो, 2H2 है भाई, 2H2 यहाँ हो ही गया, बस बराबर हो गया। तो इस तरीके से ये आपका है पोटेशियम मैग्नेट। ध्यान रखिएगा, पोटेशियम मैग्नेट है, मैग्नेट। ठीक, और ये है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है जो बना है, ये आपका है पोटेशियम परमैंगनेट है, पर मैग्नेट। ये पोटेशियम परमैंगनेट बना है। MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड है, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट है और ये आपका H2O है। कुल मिला के पोटेशियम मैग्नेट पर डाइल्यूट H2SO4 की क्रिया कराते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट बनता है। हो जाएगा, इतना कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये तो बात थी आपका पोटेशियम मैग्नेट द्वारा। अब हम दूसरी बात देखेंगे। देखो भाई, जो दूसरी विधि है KMnO4 बनाने की वो पायरोलुसाइड एस्क से। किससे है? पायरोलुसाइड एस्क। ये पायरोलुसाइड एस्क क्या है? तो पायरोलुसाइड एस्क जो होता है MnO2 होता है। क्या होता है? MnO2। ये है पायरोलुसाइड एस्क। तो इतनी बात समझ में आ गई। इन दूसरी विधि जो है पायरोलुसाइड एस्क से है, यानी KMnO4 का जो औद्योगिक निर्माण किया जाता है, यानी उद्योग लगाए जाते हैं, वो पायरोलुसाइड एस्क से द्वारा जो है किया जाता है। इतना क्लियर हो गया। अब ये जो पायरोलुसाइड एस्क है, इससे जो KMnO4 का औद्योगिक निर्माण किया जाता है, ये 2 पदों में किया जाता है। कितने पदों में किया जाता है? 2 पदों में किया जाता है। सबसे पहला पद जो यूज करते हैं पायरोलुसाइड का पोटेशियम मैग्नेट में परिवर्तन, यानी सबसे पहला पद जो हम यूज करते हैं पायरोलुसाइड का पोटेशियम
मैग्नेट में परिवर्तन। यानी यहाँ ऊपर आपने देखा है पोटेशियम मैग्नेट K2MnO4 के द्वारा हम बनाए थे, तो यहाँ हम पायरोलुसाइड एस को पहले पोटेशियम मैग्नेट में चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, इसका रिएक्शन इस प्रकार से। देखो पायरोलुसाइड एस जो है MnO2 है और इसको क्षार KOH ले ले और चाहे K2CO3 ले ले, साथ में ऑक्सीजन के साथ जो है इसको गलाएंगे, गलन की प्रक्रिया करेंगे। क्या करेंगे, गलाएंगे। भाई सीधी सी बात है, MnO2 क्या है, पायरोलुसाइड एस का है, ठीक। इस पर KOH की क्रिया कराएंगे, साथ में ऑक्सीजन की उपस्थिति में अब गलाएंगे। क्या करेंगे, गलाएंगे। तो हमारा बनेगा K2MnO4 बनेगा प्लस 2H2O बनेगा। चेक कर लो, बराबर होगा। भाई 4 लिए होके तो 4 ये हो गया, Mn 2 था, 2 आगे Mn हो गया। ऑक्सीजन कितना है, 4 2 6 2 6 4 10, तो 4 दूनी 8 2 10। समझ में आ गया नहीं? ये है आपका पोटेशियम मैग्नेट। पोटेशियम मैग्नेट है जो हरे रंग का होता है। कैसा होता है, हरे रंग। समझ में आ गया नहीं? ये K2MnO4 यानी पहले स्टेप में क्या करेंगे, जब पायरोलुसाइड एस को KOH के साथ जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में गलाते हैं तो पोटेशियम मैग्नेट हरे रंग हमें प्राप्त होता है। पहली बात समझ में आ गई। अब इसको हम दूसरे स्टेप में ले जाएंगे। देखिए यहाँ जो हमारा पोटेशियम मैग्नेट हरे रंग का प्राप्त हुआ है, इसको अगले स्टेप में हम पोटेशियम मैग्नेट का परमैंगनेट में परिवर्तन, यानी पोटेशियम मैग्नेट का पोटेशियम परमैंगनेट में कैसे चेंज करते हैं। देखो चेंज करने की बड़ी आसान विधि है। इसमें क्या है, K2MnO4 के हरित गलित विलयन, यानी जो K2MnO4 हरे रंग का प्राप्त होता है, इसको पहले हम गलाते हैं। क्या कराते हैं, गलाते हैं। यानी गलित को जल मिला करके इसको गलाते हैं और गला करके घोला जाता है, यानी उसी में घोल लेते हैं और घोल करके फिर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरीन मिलाएंगे या फिर O3 ओजोन को भेजते हैं। जब इतना भेजते हैं तो विलयन में, यानी उसी विलयन में जो गलित विलयन होगा उसी में भेजते हैं तो हमारा KMnO4 में ऑक्सीकृत हो जाता है। यानी K2MnO4 जो है KMnO4 में परिवर्तित हो जाता है। समझ में आ गई बात? कुछ नहीं करना है, जो हमारा K2MnO4 बना है उसको पहले जल में डाल करके घोल लेंगे। घोल करके CO2 या Cl2 या जो है O3 गैस उसमें भेजते हैं तो अपने आप को जो है KMnO4 में परिवर्तित हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। तो ये तो थी कि पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि, यानी KMnO4 कैसे बनाया जाता है, ये हो गया। अब हम बात करेंगे इसके भौतिक एवं रासायनिक गुणों का। सबसे पहले इसके भौतिक गुण देख लेते हैं। देखो भाई, अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट के भौतिक गुणों की बात करें, अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट के भौतिक गुणों की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में इसके जो है KMnO4 गाढ़े बैगनी रंग का, KMnO4 जो है गाढ़े बैगनी रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। क्या होता है, गाढ़े बैगनी रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है, जो ठंडे जल में आंशिक विलय, यानी ठंडे जल में घोलोगे तो कम घुलेगा, लेकिन तो गर्म जल में ये जो है अत्यधिक विलय होता है। यानी ठंडे जल में कम घुलता है, आंशिक विलय है, तथा गर्म जल में अत्यधिक विलय होता है, ठीक। और इस जल में इसकी विलयता अधिक होती है। भाई गर्म जल में ज्यादा घुलता है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट्स होता है 523 केल्विन होता है। कितना होता है, 523 केल्विन होता है। तो ये तो आपके थे भौतिक गुण, KMnO4 के भौतिक गुण। अब हम कुछ इसके इंपॉर्टेंट रासायनिक गुणों की बात करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे गए। देखो रासायनिक गुण में अगर हम बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, तो सबसे पहला है ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, देखो जो हमारा KMnO4 है इस पर अलग अलग ताप का प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा KMnO4 है, इसको अगर हम 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो यही KMnO4 K2MnO4 में टूटेगा, साथ में MnO2 में जाएगा और ऑक्सीजन देगा। बात समझ में आई? यानी अगर हम KMnO4 को 200 डिग्री सेल्सियस ताप पे गर्म करते हैं तो K2MnO4 बनाएगा, साथ में MnO2 बनाएगा और O2 देगा। देखो भाई ये K2MnO4 बना, यानी आपने कितना गर्म किया है, 200 डिग्री सेल्सियस। आप इसी पर और गर्म कर दीजिए। जैसे मान लीजिए ये हमारा K2MnO4 बना है, आपने टेम्परेचर 700, समझ में आया नहीं, 7200 डिग्री सेल्सियस आपने गर्म कर दिया, तो यही आपका K2MnO4 जो है, MnO4 जो है परिवर्तित हो जाएगा K2MnO3 में टूट जाएगा और साथ में ऑक्सीजन देगा ही देगा। तो ये 2 पार्टिकल रहेगा, ये भी 2 हो जाएगा।
यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप KMnO4 को 200 गर्म करोगे तो K2MnO4 में टूटेगा, और कुल मिला के 7200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे अगर आप गर्म करते हैं तो K2MnO3 में परिवर्तित हो जाता है। ये तो है ताप का प्रभाव। दूसरी रासायनिक अपक्रिया जो है अम्लों की देखेंगे। देखिए अगर KMnO4 पर अम्लों की अपक्रिया की बात करें तो इसमें दो है। एक है ठंडे सांद्र H2SO4 के साथ अपक्रिया। यानी पहला पॉइंट इसमें यह है कि अगर हम ठंडे में सांद्र H2SO4 से अपक्रिया कराते हैं तो Mn2O7 बनता है। देखो यह है कि MnO4, इस पर हम जो है H2SO4 की क्रिया कराएंगे। कब कराओगे? ठंडे में, ठंडा। तो हमारा जो बनेगा Mn2O7 बनेगा, साथ में 2KHSO4 बनेगा और H2O बनेगा। इतनी बात समझ में आई? यानी ठंडे में अगर KMnO4 को H2SO4 के साथ ठंडे में मिलाते हैं, क्रिया कराते हैं तो Mn2O7 और साथ में KHSO4 बनता है। और यही प्रक्रिया अगर हम गर्म सांद्र H2SO4 के साथ, यानी अब की बार क्या कर रहे हैं, गर्म ले रहे हैं और सांद्र H2SO4 के साथ अब क्रिया करा रहे हैं। तो देखो ये 4 KMnO4 साथ में H2SO4 लेंगे और जब इन दोनों की क्रिया कराएंगे एक तो K2SO4 बनेगा पोटेशियम सल्फेट, साथ में MnSO4 बनेगा मैंगनीज सल्फेट बनेगा और साथ में H2O बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। समझ में आया कि नहीं? अगर आप गर्म और सांद्र H2SO4 से क्रिया कराते हैं तो KMnO4 H2SO4 से क्रिया करेगा, एक तो K2SO4 बनाएगा, दूसरा MnSO4 बनाएगा और H2O और O2 जो है बनता है। तो ये तो है अम्लों से अपक्रिया का प्रभाव। अगला हम देखेंगे, अगला हमारा है क्षारों के साथ अपक्रिया। देखो KMnO4 जो है क्षारों के साथ अपक्रिया करते हैं। अब K2MnO4 साथ में ऑक्सीजन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? देखो ये हमारा KMnO4 है, क्षार कोई ले लीजिए, जैसे मान लीजिए KOH ले लीजिए, 4 पार्टिकल इसका और 4 इसका ले लीजिए। तो जब आप क्षार के साथ क्रिया कराओगे तो एक तो बनेगा K2MnO4 बनेगा, साथ में 2H2O और O2 बनेगा। भाई कुल मिला के आप जो है KMnO4 को क्षार के साथ गर्म करते हैं तो K2MnO4 बनता है, H2O बनता है और ऑक्सीजन बनता है। तो ये तो था क्षारों के साथ अपक्रिया। देखो अगला जो इसका गुण है ऑक्सीकारक गुण। देखो KMnO4 जो है अम्लों, क्षारों या उदासीन माध्यम में जो है नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, जिससे जो है प्रबल ऑक्सीकारक का कार्य करता है। तो इसके हम एकाध रिएक्शन की बात कर लेते हैं। अगला है ऑक्सीकारक गुण। ऑक्सीकारक गुण, भाई ऑक्सीकारक गुण में जैसे Fe2+ चार्ज को Fe3+ चार्ज में परिवर्तित कर देता है। भाई पहला है Fe2+ चार्ज को Fe3+ चार्ज में परिवर्तित कर देता है। Fe2+ चार्ज को Fe3+ चार्ज में कैसे परिवर्तित करता है? देखिए इसको हम अम्लीय माध्यम में बताते हैं। जैसे मान लीजिए 2KMnO4 है, इसको आप जो है H2SO4 के साथ जब मिलाओगे तो एक तो बनेगा K2SO4 और दूसरा MnSO4 और साथ में H2O और जो है नेसेंट ऑक्सीजन बनता है। ये रिएक्शन समझ में आया? यानी KMnO4 अम्लीय माध्यम में इससे क्रिया करेगा, K2SO4, MnSO4 और H2O साथ में नेसेंट ऑक्सीजन देता है। अब यही नेसेंट ऑक्सीजन जो है भाई आपको FeSO4, आप जानते हैं यहाँ पर Fe का बैलेंस जो है 2+ चार्ज होगा। ये अम्लीय माध्यम में है, मतलब H2SO4 और ये नेसेंट ऑक्सीजन है। ये इनसे अपक्रिया करेगा, बनाएगा Fe2SO4 का होल थ्राइस और प्लस H2O बनेगा। भाई FeSO4 लिए थे, अब ये बनेगा एक SO4 इसमें और डाल दोगे, Fe2SO4 का होल थ्राइस हो जाएगा और H2O बनेगा। आप देख रहे हैं यहाँ एक ही नेसेंट ऑक्सीजन यूज किया गया है और आपने कितना लिया है? 5 बनाए हो ना, तो 5 जब बनाए हो तो यहाँ मल्टीप्लाई 5 कर देंगे और दोनों अभिक्रियाओं को एक ही में जोड़ देंगे। तो जब जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2KMnO4 प्लस, देखो 3A है और 5 यहाँ पे लिए हो, 5 3 8 8 H2SO4 हो जाएगा,
साथ में 5 दूनी 10 10 FeSO4 हो जाएगा। और जो बनेगा K2SO4 साथ में 2MnSO4 साथ में भाई ये जो बना है 5 है 5 Fe2SO4 का होल थ्राइड प्लस और क्या बना है H2O, यहाँ 3 है यहाँ 5 है यानी 8 H2O बन जाएगा और ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन से कट जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो है ये Fe2 प्लस चार्ज वाला Fe3 प्लस चार्ज में परिवर्तित हो जाता है। तो ये तो बात थी इसके अम्लीय माध्यम की। ऐसे क्षारीय माध्यम में भी व्यवहार करता है और जो है अलग अलग ऑक्सीकारक का गुण प्रदर्शित करता है। तो उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके उपयोग की बात कर लेते हैं, लिखेंगे नहीं, बस आप केवल ऐसे सुन लीजिए क्या क्या उपयोग है। देखो इसके अंदर ऑक्सीकारक का गुण होता है KMnO4 के अंदर। तो यह जो है कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण में प्रयोग किया जाता है। एक तो ये हो जाएगा कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण में प्रयोग किया जाता है, पहला गुण क्लियर, पहला उपयोग क्लियर हो गया। दूसरा उपयोग इसका ये है कि जो जल होते हैं अशुद्धि, जल की अशुद्धियों को दूर करने में कीटाणु नाशक के रूप में KMnO4 का उपयोग किया जाता है। यानी जल में जो अशुद्धियां होती हैं उन अशुद्धियों को दूर करने में कीटाणु नाशक के रूप में KMnO4 यानी लाल दवा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग हो गया इसका। देखो ऊन है, सूती वस्त्र उद्योग है, इन सब में जो है व्यंजक के रूप में यानी विरंजीकरण यानी रंग उड़ाने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। किसको जाने रहेगा। अगला उपयोग है बेयर अभिकर्मक। बेयर अभिकर्मक में KMnO4 का जो है उपयोग किया जाता है, यानी बेयर अभिकर्मक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये तो थे इसके प्रमुख उपयोग। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर्स में हम जो है इसके अगले टॉपिक जो आपके बनते हैं लेंथेनाइड्स एलिमेंट्स क्या होते हैं या एक्टिनाइड्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इस क्लास में बस इतना ही।